बाद बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मूल शब्द होते हैं वह अन्य शब्द या शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं मूल शब्दों में। तो ऐसी शब्द रचना जो होती है वो तीन प्रकार से होती है। एक तो उपसर्ग के मेल से, दूसरा प्रत्यय के मेल से और तीसरा समास के मेल से। तो आज हम उपसर्गों के मेल से जो शब्द रचना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। अब उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे आप उदाहरण देखिए, कु धन पूत, तो इसका पूरा शब्द बना कुपुत्र। अब जो इसमें कु लगा है वो शब्दांश है और एक नए शब्द की इससे रचना हो रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात क्या है, कु क्या है, शब्दांश है, शब्द नहीं है। अब वाक्य में स्वतंत्र रूप से यह प्रयोग हो सकता है या नहीं, नहीं होता है ये प्रयोग, क्योंकि अगर शब्दांश जो है वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, वो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका पूर्व में लग जाता है, जिसे हम उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना कि उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं बल्कि शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में अर्थात पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और उसमें एक नई विशेषता ला देते हैं। अब जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं से, जैसे आपको बताया था कि शब्द आते हैं, तो विभिन्न भाषाओं के इसमें उपसर्ग भी आते हैं। इसमें संस्कृत भाषा के उपसर्ग लाए जाते हैं, कुछ हिंदी भाषा के और कुछ उर्दू भाषा के उपसर्गों को भी लाया जाता है। इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा अनुसार अलग अलग होते हैं। जिस भाषा का उपसर्ग लाया जाएगा, शब्द होगा, तो उसी भाषा का उसमें उपसर्ग लगेगा। अब शब्द जिस स्रोत का होता है अर्थात जिस भाषा का होता है, उपसर्ग भी उसी भाषा का लगता है। ये इसका एक नियम है। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो तत्सम शब्दों में लगते हैं। तो तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लाए जाते हैं। तो उन शब्दों में हम संस्कृत के उपसर्ग लगाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं नीचे, अंतः धन अंतर। अब जो अंतः का अर्थ होता है, अंतर का अर्थ होता है भीतर के अर्थ में लिया जाता है इसका अर्थ। तो इसमें इसका शब्द बनेगा हमारा अंतर जातीय या अंतर आत्मा। अब आत्मा हमारा एक शब्द है, इसके आगे हमने अंत लगा दिया तो शब्द बना अंतरात्मा। इसी प्रकार राष्ट्रीय एक शब्द है, इसके आगे हमने अंतर लगा दिया तो शब्द बना अंतरराष्ट्रीय। फिर अगला देखिए अंतर। अब ये दूसरा वाला अंतर है उसका अर्थ होता है के मध्य। अब जैसे देखिए आप लोग, राष्ट्रीय एक शब्द है, इसके आगे हमने अंतर लगा दिया तो अंतरराष्ट्रीय। तो दूसरा है हमारा अंतरविद्यालयीय और द्वीपीय, अंतरद्वीपीय। द्वीप के जो मध्य में होगा उसको हम अंतरद्वीपीय कहेंगे। ऐसे अगर कहीं पे उपसर्ग लगेगा तो वह अभाव के अर्थ में होगा। जैसे धर्म एक शब्द है, उसके आगे हमने लगा दिया तो अधर्म, तो ये धर्म के अभाव में हम अधर्म शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे भाव एक शब्द है, उसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया तो यह अभाव के अर्थ में होगा। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए आप, अहिंसा। अहिंसा में हिंसा एक अलग शब्द है, इसके आगे उपसर्ग लगा तो बना हमारा अहिंसा। इसी प्रकार अति उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक, शब्द बना अत्यंत। अत्याचार अत्यधिक। अब अत्यधिक में अधिक एक शब्द है, इसके आगे हमने अति लगा दिया तो अत्यधिक बन गया। ऐसे जो अधः शब्द होता है वह नीचे के अर्थ में होता है। पतन एक शब्द है, इसके आगे अधः उपसर्ग लगा तो अधः पतन। ऐसे मुखी एक शब्द है, उसके आगे हमने अधः का अधः से अधो बन गया, जब इसका हमने जोड़ दिया तो जैसे अधोमुखी, अधोगति। ऐसे अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ के अर्थ में लेंगे, शब्द बना हमारा अध्यादेश, अधिपति या अधिनायक। ऐसे अन्न का अभाव के अर्थ में अन्न लिया जाएगा। जैसे इच्छा नहीं है तो किसी की, उसे हम अनिच्छा कहेंगे और यहाँ पे उपसर्ग लगा इच्छा के आगे। इसी प्रकार अनंत अनाचार। अनु का अर्थ है पीछे या गौण, शब्द बना हमारा अनुरूप, अनुभव और अनुशासन। ऐसे अब का अर्थ होता है अनुचित या बुरा। अब इसका शब्द बनेगा हमारा अपमान, अब शब्द अपव्यय। इसी प्रकार अन्य शब्दों का निर्माण भी होगा इससे। अभी का अर्थ होता है चारों ओर, इसके शब्द बनेंगे हमारा अभिमान, अभिनव, अभ्यास। इसी प्रकार और भी शब्द बनेंगे। अलम। अब अलम का अर्थ होता है बहुत के अर्थ में, जो ज़्यादा के अर्थ में होगा, जैसे अलंकार, अलंकरण। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे हमने कहा अवगुण,
अवनति, अवतरण। ऐसे आ का अर्थ होता है तर्क या समेत के अर्थ में। अकंठ के अंक के आगे हमने आ लगा दिया तो आकंठ, गमन के आगे आ लगा दिया तो आगमन, जीवन के आगे हमने आ लगाती हुई तो आजीवन, उत के आगे हमने उत आपका एक उपसर्ग है, इसमें जैसे इसका अर्थ होगा हमारा ऊंचा या श्रेष्ठ। जैसे कर्ष में हमने उत उपसर्ग लगाया तो उत्कर्ष। इसी प्रकार उन्नति, उन्नयन। इसी प्रकार अन्य भी ऐसे शब्द बन जाएंगे इसके प्रयोग से। अब आगे देखिए आप, उप का अर्थ होता है निकट या समान के अर्थ में। शब्द उपवन, उपयोग, उपसहार। कु का अर्थ होता है बुरे के अर्थ में। कुकर्म, कुख्यात, कुपुत्र या कुरूप। चिर का अर्थ होता है बहुत देर के अर्थ में, जैसे चिरस्थायी, चिरकार, चिरंजीवी। तिरह का अर्थ होता है निषेध, जो रोका जाता है इसको। तिरस्कार, तिरोहित या तिरोभाव। अब दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, दुर्भाग्य, दुर्घटना। नी का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, निवास, नियम, निबंध या अधिकता के अर्थ में भी इसका प्रयोग लिया जा सकता है। रहित या निषेध के अर्थ में, निष्काम, निराशा, निर्जन। अब पर का अर्थ होता है अन्य या। अगला है हमारा परा का अर्थ होता है विपरीत, जैसे पराजय, जय के आगे हमने परा लगाया तो पराजय, पराक्रम, पराभाव। चारों ओर, जैसे परिकल्पना, परिपूर्ण, परिवर्तन। ये शब्द बनेंगे। पुनर का अर्थ होता है फिर से या दोबारा, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। अब जहाँ पे पुरस लगेगा, पुरस उपसर्ग लगेगा, उसका अर्थ होगा सामने के अर्थ में, जैसे पुरस्कार। पुरा का अर्थ होगा पहले पुराकार में। प्र का अर्थ होगा अधिक या आगे, प्रति हर एक या विरुद्ध के। पाक पहले, प्रकट होना, बहिस बाहर, विशेषता के अर्थ में। सच्चाई के अर्थ में, जैसे सज्जन, सदाचार। समान के अर्थ में, समकालीन, समकोण। सह अच्छा या संयोग के अर्थ में, जैसे हमने संगति कहा, संजय कहा, सन्यासी। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं हमारे। साथ के योग में, पाठी के आगे स लगा तो सहपाठी, चर के आगे सह लगा तो सहचर, जो साथ चलने वाला होता है। ऐसे सु का अर्थ होता है शुभ या सहज, सुगम, सुफल, सुयोग या सुशील। अब इस प्रकार हम हिंदी भाषा के उपसर्गों के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखे, जो संस्कृत शब्दों के आगे लगते हैं। अब जो हिंदी भाषा के उपसर्ग देखेंगे हम, जो हिंदी भाषा शब्दों के आगे लगते हैं, जैसे अभाव के अर्थ में अछूत, अलग, अभागा। आधा के अर्थ में अधखिला, अधमरा, अधजला। निषेध के अर्थ में अनजान, अनपढ़। एक काम के अर्थ में 29, 19, 49। बुरा के अर्थ में कुपूत, कुपुत्र। चार के अर्थ में चौमास, चौकन्ना, चौपाई। इसी प्रकार कम के अर्थ में दुबला, दुसहाय। रहित के अर्थ में जो नहीं है, निडर, निकाम। दूसरी पीढ़ी के अर्थ में परदाता, परपोता या परनाना। बिन रहित के अर्थ में बिन ब्याहा, बिन मांगा या बिन बात। भरा हुआ के अर्थ में भरपेट, भरसक और भरमार या भरपूर्ण। सहित के अर्थ में सहित, सुडोल, सुजान और सुफल। अब इसी प्रकार हमारे उर्दू भाषा के कुछ उपसर्ग हैं जो उर्दू शब्दों के आगे लगेंगे। जैसे एन अगर उपसर्ग लगेगा तो उसका अर्थ होगा ठीक या पूरा। एन वक्त, एन मौका। कम, थोड़ा या हीन के अर्थ में कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। खुश, अच्छा के अर्थ में खुशदिल, खुशबू या खुशखबरी। गैर, भिन्न के अर्थ में गैर हाजिर, गैर सरकारी या गैर कानूनी। मैं के अर्थ में दर हकीकत, दरअसल। नहीं के अर्थ में नालायक, नापसंद या नासमझ। साथ के अर्थ में बनाम, बदौलत, बगैर। बुरा के अर्थ में बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। बिना के अर्थ में बिना वजह, बिना। नागा, अभाव के अर्थ में बेवजह, बेअदब या बेअकल। बिना के अर्थ में लावारिश, लाजवाब या लाचार। लापरवाह भी हो सकता है शब्द इससे। ऐसे सर है, मुख्य के अर्थ में सरताज, सरपंच या सरहद। साथ के अर्थ में हमसफ़र, हमजोली, हमदम। प्रत्येक के अर्थ में हर माह, हर साल और हर दिन। अब इस प्रकार हमने जाना कि उपसर्ग शब्दांश शब्द से आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात उपसर्ग शब्द न होकर शब्दांश होते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगकर
उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।